आप थक गए हो ये सोच सोच के कि कब मैं इस सर्वाइवल मोड से बाहर आऊँगा, कब मैं एवरेज पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनूंगा, कब मेरी इनकम इतनी हो जाएगी कि मुझे बिल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ईएमआई की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, कब मेरे पास इनफ पैसा होगा, कब मैं ये सिर्फ जीविका चलाने के मोड से बाहर निकलूंगा। तो आज इस वीडियो में आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताने वाली हूँ। तो ये आपको वो सर्वाइवल मोड से बाहर निकालने में कारगर हैं। यस माय डियर फ्रेंड, इनसे ही मैं भी बाहर आई हूँ और आप भी बाहर आओगे। बस इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, उसको फॉलो करना है एंड इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल। लोग सोच रहे होंगे मैडम आप जो 3 स्टेप्स बताने वाले हो इससे क्या मेरे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है वो चेंज होगा, बढ़ जाएगा, कैसे होगा ये? बट माय डियर फ्रेंड, आई कैन गिव यू गारंटी कि हर चीज़ एनर्जी है और जब आप वाइब्रेशनली करेक्ट वाइब्रेट होने लगते हो तो आपके बैंक अकाउंट का पैसा भी बढ़ता है, चेंज होता है। यस, तो ये उसी के स्टेप्स हैं कि वो व्यक्ति जो वाइब्रेशनली वैसा वाइब्रेट कर रहा होता है, फील कर रहा होता है, उसके पास उतने ही उसके इक्वल ही उसके पास पैसा होता है। तो अगर आपने वाइब्रेशनली करेक्ट वाइब्रेट करना शुरू कर दिया या सीख लिया तो ऑटोमेटिक पैसा बढ़ता है, आपके बैंक अकाउंट में भी पैसा आता है, बढ़ता है। कैसे आएगा? क्योंकि जब आप वाइब्रेशनली वैसा फील कर रहे हो, आप मान लो आप 1 करोड़ के व्यक्ति अपने आप को फील कर रहे हो, मान रहे हो, उसके आधार पे ही आप सोच रहे हो, तो जो हम सोचते हैं, व्हाट यू थिंक यू ब्रिंग, व्हाट यू होल्ड यू कैन ब्रिंग इट इन योर लाइफ, what you can imagine and see in your brain you can hold in your hand। तो जब आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो तो वही चीज़ आपके हाथ में आएगी। ये लॉ है, क्योंकि वैसे लोग आएंगे, वैसी अपॉर्चुनिटी आएंगी, वैसे एक्शन लोगे तो एक्शन का जो रिएक्शन होगा इक्वल न्यूटन का जो लॉ है, तो वैसे ही पैसा भी आना शुरू होगा। और जब आप पैसे की लैक से अटेंशन हटाओगे, आप कैसा वाइब्रेट करो, आई हैव इनफ, तो लैक लिमिटेशन तो है ही नहीं, अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड, उसकी जब फीलिंग्स रहेंगी तो क्या होगा? अबंडेंस ही अट्रैक्ट होगा। यस माय डियर फ्रेंड, फिजिकली ये ट्रेडिशनल वे में नहीं दिखता है आपको, बट आप अंदर से जो खुद हो, आउटर वर्ल्ड इज योर रिफ्लेक्शन। तो माय डियर फ्रेंड, ये चेंज होता है, यकीन कीजिए और आज की ये 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वेरी सिंपल है एंड डेफिनेटली आप एवरेज पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे एंड गेट आउट फ्रॉम योर सर्वाइवल मोड। तो सबसे पहली चीज़, आपको ये तीनों सीक्रेट जानने से पहले इस चीज़ को जानना है या रिकॉग्नाइज करना है या उसके बारे में आपको जानना है। वो कौन सी चीज़ है? वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जानना है कि मनी का ट्रिगर कहाँ होता है। उन सब चीज़ों को नोटिस करना। मनी का ट्रिगर मतलब एक तो मनी से रिलेटेड फीलिंग आपकी कैसे क्रिएट होती है। एक तो मनी का बिलीव होता है कि अगर आप मनी को सोचते हो मनी अच्छा नहीं है, इट इज़ वेरी हार्ड टू अर्न, बहुत मुश्किल है इसको कमाना, उससे रिलेटेड आर यू, जैसे ही पैसे की बात आती है अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। ये सारी चीज़ें इनको हटाना है। मनी इज़ वेरी वेरी ईजी टू अर्न, टू मेक, टू अट्रैक्ट। जब आप ऐसा सोचने लगोगे, महसूस करने लगोगे दिल से और सिंसियरली, ऑनेस्टली, सिर्फ कहने के लिए नहीं, अंदर से भी उसको फील करना है कि यस इट इज़ ईजी। तो सबसे पहले नेगेटिव बिलीव्स को ख़त्म करना है। इनफैक्ट मनी इज़ वेरी गुड, क्योंकि उसकी वजह से ही हम इतनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। दूसरा चीज़ जो है कि मनी के ट्रिगर को फाइंड आउट करना है। जब तक कि आप वो ट्रिगर ख़त्म नहीं करोगे, आप उसके राइट वाइब्रेशन में नहीं आ सकते, अबंडेंस के वाइब्रेशन में नहीं आ सकते। तो ट्रिगर आपको कैसे फाइंड आउट करना है? जब आप मान लो कुछ चीज़ खरीदने जाते हो, मान लो ग्रोसरी स्टोर में आप कुछ सामान लेने गए, आपने देखा कि इतना सारा बिल, इतनी सारी महंगी चीज़ें हो गई है, कितना सारा पैसा सिर्फ इसमें ही चला जाता है। जब आप स्पेंड करते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? डरा हुआ महसूस करते हो या ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पैसा खो दिया या ये फिर चला गया, ये बचता ही नहीं है? जब ये आप सोच के खर्च करोगे तो आप लैक लिमिटेशंस के बिलीव में ऑपरेट कर रहे होते हो और उस समय पैसे को लेके आपकी जो फीलिंग है वो स्कैरेसिटी की रहती है और इस
इसकी वजह से आप उसी को अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही वाइब्रेशन रहेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप पैसा जब खर्च कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप बिल दे रहे हो किसी चीज़ के, कोई सर्विस को आप ले रहे हो तो उसका आप चार्ज दे रहे हो, तब मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल फील करो और अबंडेंस की फीलिंग क्रिएट करो। उसके जब आप पैसा दो तो थैंक यू बोल के दो और इस विश्वास के साथ दो कि आप एक बार सोच के देखो, पैसा आपके पास बहुत भरा पड़ा है, पर अगर वो व्यक्ति वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा या वो चीज़ जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो इस पैसे का क्या मोल है? तो असली मोल किस चीज़ का हुआ? असली मोल उस सर्विस का हुआ, असली मोल उस चीज़ का हुआ। तो जब आप ये ब्लेसिंग्स, ये ग्रेटिट्यूड अंदर जब महसूस करने लगते हो, तो फिर आप पैसे को थैंक यू बोल के देते हो। अब शुरू करते हैं वो 3 स्टेप्स कौन से हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इसको, इस ट्रिगर को ख़त्म करने का, डू जर्नलिंग, मतलब लिखना शुरू करो। जब आप लिखना शुरू करोगे, क्या लिखना है कि ऑल द मनी इज़ देयर फॉर मी, या जितना पैसा मैं चाहता हूँ वो अभी यहीं है, इट्स हैपनिंग, ये अभी हो रहा है और ये मेरे लिए हो रहा है, और मनी की प्रचुरता है सब जगह। जब और इसके अलावा आप ब्लेसिंग्स लिखिए उन सब चीज़ों के लिए कि पैसे की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें मिली, तो थैंक यू फॉर द मनी। जब आप जर्नलिंग करने लगते हो तो ये अमेजिंग टेक्निक है, अमेजिंग काम करती है आपके जीवन में। आपकी एनर्जी वाइब्रेशन को तो चेंज करती ही है, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी द वे ऑफ लिविंग को भी चेंज करती है। जब आप ग्रेटफुल, ब्लिसफुल की फीलिंग में रहते हो तो अबंडेंस तो आपके पास आता ही है। सिर्फ फील करने से, उस ज्ञान को खुद आत्मसार करने से और लोगों को देने से। आप देखो, मुझे ओशो का एग्जाम्पल देखिए, मुझे याद नहीं आ रहा था अभी, ओशो का एग्जाम्पल देखिए, और उनके पास कितनी रोल्स रॉयस थी। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान से इतना कुछ हासिल कर सकता है, अब इसमें बहुत सारे लोग हैं जो उनके फॉलोअर हैं, जो लोग उनको नहीं भी मानते हैं सही, कुछ लोग सही भी मानते, पर मेरा इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप चाहो उसको पॉजिटिव ही लो, नेगेटिव बिल्कुल मत लो, पर उस चीज़ को सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। मेरा उससे रिलेटेड कोई भी इंटेंशन आपको शेयर करने का नहीं है कि इज़ राइट और रॉन्ग, जस्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने कि आप अपने ज्ञान से कितना कुछ हासिल कर सकते हो, बस यही मैं बताना चाहती हूँ। तो जब आप लिखना शुरू करते हो तो आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपके वाइब्रेशन चेंज होते हैं, आपकी सोचने की स्टाइल चेंज होती है, और जब आप पैसा खर्च कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आती है, या जो डर है, स्कैरिसिटी है, वो कभी नहीं आती। और ये बात तो आपको ध्यान रखना ही है कि आपको अबंडेंस पे फोकस करना है, प्रचुरता पे फोकस करना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो माय डियर फ्रेंड, अगर आप प्रचुरता पे फोकस नहीं कर रहे हो तो अननोइंगली आप लैक लिमिटेशन पर फोकस कर रहे हो। तो आप समझ में आ गया कि अगर हम अबंडेंस के बारे में नहीं सोच रहे, इट मीन्स हम ऑटोमेटिकली किसके बारे में सोच रहे हैं, लैक के बारे में सोच रहे हैं। तो हमेशा अबंडेंस के बारे में सोचने के लिए लिखना शुरू कीजिए। दूसरा जो स्टेप है, चेंज योर डेली हैबिट्स रिलेटेड टू मनी। पैसे को लेके आपकी जो डेली की आदतें हैं उसको बदलना है। अब डेली की आदतें कौन सी है पैसे को लेके? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, पैसे की जहाँ बात आती है ना तो हम डरते हैं, अफ्रेड, उसकी फीलिंग को ख़त्म करना है। कितने लोग हैं जो अपना बैंक अकाउंट चेक करने से पहले डरते हैं या सोचते हैं ना देखना पड़े? आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे, मैं भी पहले डरती थी, मतलब मैं चेक ही नहीं करती थी, डरती तो नहीं थी पर मैं चेक ही नहीं करती थी, ऐसा लगता था हाँ है जो है उसमें। बट अब मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो जो दूसरा स्टेप है, बी कंफर्टेबल टू सी योर बैंक अकाउंट, टू सी द मनी, और जो पैसे का हिसाब लगाना है उसमें, या किसी से पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हो तो उसमें कंफर्टेबल फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप जो अर्न कर रहे हो वो आप उतने डिज़र्व करते हो, या आपकी वही आइडेंटिटी है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप इन्फिनिट इंटेलिजेंस और अबंडेंस वाली आत्मा हो, आप इन्फिनिट आत्मा, आपको आपके एक्सेस में आप इन्फिनिटली वेल्थ को भी एक्सेस कर सकते हो, उसको अट्रैक्ट कर सकते हो और अर्न कर सकते हो।
तो माय डियर फ्रेंड, आपकी पहचान उससे नहीं होती है कि आप कितना अर्न कर रहे हो। तो बी कंफर्टेबल। आप हो सकता है आप किसी कंडीशन की वजह से वो कर रहे हो, पर हर व्यक्ति में इतनी पोटेंशियल होती है कि वो जितना चाहे उतना अर्न कर सकता है और जो चाहे वो बन सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस चीज़ को लेके, मनी को लेके कंफर्टेबल फील करना है। आप अपने बैंक अकाउंट को देखना शुरू कीजिए और देखिए कि ग्रो, उसको कैसे उसमें फोकस करना है। जब आप उसको देखो तो ये फोकस करना है कि ये ग्रो कर रहा है। फिर से वो ये लाइन याद कीजिए कि अगर आप ग्रो पे फोकस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप डिक्रीज या लो पे फोकस कर रहे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फीलिंग वेरी कंफर्टेबल अबाउट मनी, और डरना बंद कीजिए। देखिए उसको, और मुझे अच्छा लगता है अपने अकाउंट में इतना सारा पैसा देखना, आई लव टू सी। और देखिए आप उसको और कंफर्टेबल फील कीजिए। एंड लास्ट जो इसका थर्ड स्टेप है वो है पैच अप योर मनी लीक्स। अब ये क्या है, जहाँ जहाँ आपका एक्स्ट्रा पैसा लीक हो रहा है, जैसे बाल्टी में पानी भरा, अगर उसमें एक छेद है तो आप कितना भी उसको भरते जाइए वो कम होता ही जाएगा, लीक होता जाएगा। तो वैसे ही हमारे जो मनी का कहाँ कहाँ हम स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, जब हमको इसकी पूरी जानकारी नहीं रहती है तो बहुत सारी जगह हमारी मनी लीक हो रही होती है। इसकी वजह से भी हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं, हमारी मनी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ पाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, चलो मान लो नेटफ्लिक्स का ही सब्सक्रिप्शन लिया है, और मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन ऐसे ही डिज़ाइन होते हैं कि नेक्स्ट मंथ वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट होता जाता है। हमें कई बार पता भी नहीं चलता, मैसेज बहुत आते हैं, हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, फिर भी उसमें मनी पे कर रहे हो, तो उसको तुरंत बंद कीजिए। ऐसे ही और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम दे रहे होते हैं और उसका यूज़ नहीं कर रहे होते। तो आज ही देखिए उन सबको कि कहाँ आपके मनी के लीक्स हैं, उन सबको स्टॉप कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। यस माय डियर फ्रेंड, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों स्टेप्स आपको जो सर्वाइवल, सिर्फ जीविका के लिए जो मोड रहता है उससे बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। कौन से 3 स्टेप हैं? सबसे पहले तो ट्रिगर को पहचानना है, ये स्टेप नहीं है, ये टिप है। इसको पहले, या साइन है कि अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स कि आप सर्वाइवल मोड में ही हो। तो सबसे पहले तो ट्रिगर को जानिए, उसको ख़त्म कीजिए, और पहला स्टेप है डू जर्नलिंग। उस ट्रिगर को ख़त्म करने के लिए लिखना शुरू कीजिए कि ऑल द मनी इज़ देयर फॉर मी, देयर इज़ इनफ मनी फॉर मी। ठीक है, इस तरीके से लिखना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़ आपको करना है, मनी से रिलेटेड डेली हैबिट्स को चेंज करना है। एंड तीसरी है, जितने भी लीक्स हैं मनी के, जहाँ एक्स्ट्रा मनी आपका जा रहा है उसको बंद कीजिए। आई होप ये तीनों स्टेप्स आपको पसंद आए होंगे, और इन तीनों को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको कौन सा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ा और कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आया, ये सब उसमें लिखिए। एंड मुझे बहुत खुशी होती है, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। अभी मैं कुछ दिनों से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ थोड़ी सी फैमिली में कुछ इवेंट्स आ गए थे, उसकी वजह से नहीं मैं देख पा रही हूँ। बट बस मैं इस मंडे से वो सारी चीज़ें फिर से फॉलो करूँगी। तो ज़रूर कमेंट लिखिए कि आपको इसमें से कौन सा पसंद आया तीनों स्टेप्स में, और हम मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक गुड बाय।